सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। अनोखी हड्डी। बच्चों, आपको कहानी याद है? ज़रा ये वीडियो देखकर कहानी याद कीजिए। अनोखी हड्डी। King Udayagiri along with his ministers went to the northern mountain to hunt. The king went too far while chasing a deer and forgot his way. He was surprised to see the beautiful view. The king came to know that it is an independent country. He decided to attack that country. The calm water on the fisherman used to sing while first catching fish began to turn red with the blood. 3 days passed. Maharaj's army crossed the lake and reached the city walls. Yet the fishermen did not lay down their arms. The gatekeeper came and saluted the king and said, "A man is standing at the door and wants to meet you." After some time, the old man came in front of the king. Maharaj asked, "What do you want, old man?" Old man took out a small piece of wild bone and said, "To give me gold equal to the weight of this bone." Maharaj, "I don't want anything less." तुम क्या चाहते हो वृद्ध? What do you want, old man? दान दक्षिणा का प्रार्थी हो महाराज. Old man is saying, "I am a devoid of charity, महाराज. मैं बहुत बूढ़ा हूँ. I am very old man." कहते हुए वृद्ध ने अपने लंबे वस्त्र की जेब में हाथ डाला. वो कहता है, वो saying, "I am a very old man." And what doing? Old man put his hand in the pocket of his long garment. वृद्ध ने अपने लंबे वस्त्र की जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी सफ़ेद हड्डी का टुकड़ा निकालकर बोला. उसने जेब से क्या निकाला? जेब मीन्स पॉकेट. पॉकेट से क्या निकाला है? एक सफ़ेद हड्डी, वाइट कलर का एक बोन. हड्डी मीन्स बोन. बोन का टुकड़ा. टुकड़ा मीन्स पीस. निकाल कर बोला. एंड टुक आउट a small piece of wild bone and said, क्या कहा है? मुझे इस हड्डी के वजन के बराबर सोना दे दिया जाए. He said to give me a gold equal to the weight of his bone. क्या है? मुझे इस हड्डी के, इस बोन के बराबर मुझे क्या चाहिए? गोल्ड चाहिए. वजन मीन्स वेट. बराबर इक्वल. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. I don't want anything less. महाराज ने हड्डी को देखा. नाखून से बड़ी वह हड्डी न थी. महाराज looked the bone. It was not bigger than a nail. हमारा नाखून. नाखून मीन्स नेल. नेल से भी छोटी है वो. उसे देखकर वे आपस में हंसने लगा. उसने इस हड्डी को देखकर, इस बोन को देखकर क्या है? महाराज started laughing. वृद्ध अवस्था में लोग पागल हो जाते हैं. क्या कहा है महाराज ने? स्मार्ट पीपल ऑलवेज दैट इन ओल्ड एज पीपल बिकम मैड. तो वृद्धावस्था में लोग क्या हो जाता है? पागल हो जाता है. पागल मीन्स मैड. इस हड्डी के तुल्य तो रेती पर सोना भी ना आएगा. क्या है? रेती पर. रेती पर मीन्स लिटिल. तुल्य मीन्स इक्वल. इस हड्डी के तुल्य से, इस हड्डी के इक्वल में लिटिल गोल्ड बेस, एक स्मॉल पीस गोल्ड भी नहीं आएगा. इक्वल टू दिस बोन इवन ए लिटिल गोल्ड विल नॉट कम. वृद्ध और कुछ मांगो. यू आस्क फॉर समथिंग लेस. महाराज ने वृद्ध से कहा, तुम और कुछ मांगो. मेरे लिए आपका हाथ का दिया हुआ खंड भर सोना भी निधि के समान होगा महाराज. महाराज, आपका हाथ से मिला एक छोटा सा पीस सोना मिल गया तो भी वह निधि ही है. For me a little gold given by your hand will always be like a treasure.
राजा ने हंसते हुए तराजू मंगवाने का आदेश दिया। King laughed and ordered to bring a balance. महाराज ने तराजू मीन्स बैलेंस, वजन को देखने के लिए उपयोग करने वाला चीज़ है बैलेंस। तुम लोग तो शॉप में देखा होगा ना, वेट करने वाला वो मशीन, वही है तराजू। तो उसका आदेश दिया है, आदेश मीन्स ऑर्डर। और पास पड़े हुए चांदी के ताल में से 2 स्वर्ण मुद्राएं उठा बूढ़े की ओर फेंक दी। Then he picked up the golden coins from the silver plate near and threw toward the old man. वहाँ हमारे राजा के पास है एक चांदी के ताल, चांदी मीन्स सिल्वर का प्लेट था। उस प्लेट में क्या है, गोल्ड कॉइन्स है। उसमें 2 कॉइन उसने उठा लिया और हमारा वृद्ध के ओर फेंका और कहा है, इनके साथ हड्डी को तोल लो वृद्ध। क्या कहा, यू ट्रेशर मेशर द बोन विद दिस, मेशर द बोन विद दिस। तुम इस मुद्रा के स्वर्ण कॉइन से, गोल्डन कॉइन से अपना हड्डी का मेशर कर लो। तराजू लाया, ब्रॉड बैलेंस। एक पलटे में हड्डी का टुकड़ा रखा गया, दूसरे में मुद्राएं। पर जब मंत्री ने तोला तो हड्डी बारी निकला। A piece of bone was placed in one pan, in the other golden coins. But when the minister weighted it, became very heavy. एक तराजू लाकर उसमें एक साइड में सोना रखा है, दूसरे साइड में इस हड्डी का टुकड़ा भी रखा है। मेशर करने समय क्या है, हड्डी का टुकड़ा का वेट ज़्यादा हो गया। महाराज लज्जित हुए, महाराज वॉज शेम्ड, और फौरन ही 2 मुद्राएं और निकालकर पलटे में डाले। एंड टुक 2 more coins and put in the pan. महाराज ने फौरन जल्दी ही क्या है, 2 मुद्राएं और भी two more coins उठाकर put in the pan. याजक की प्रार्थना भले ही छोटी हो, पर दानी के दान में उदारता होनी चाहिए। The petitioner's prayer may be small, but the donation of grain should be generous. क्या है, याचना करने वाला क्या थोड़ा याच किया हो, लेकिन देने वाला क्या है, ज़्यादा देना चाहिए। पर हड्डी का पलटा फिर भी भारी निकला। But the bone pan too still heavy. ये छोटा सा टुकड़ा अभी भी क्या हो गया है, भारी निकला हुआ है। अभी भी उसका एक गोल्ड कॉइन के साथ इक्वल नहीं हुआ है। महाराज हैरान हुई, महाराज सरप्राइज, और पलटे में से हड्डी को निकाल कर देखने लगा। एंड टुक द बोन फ्रॉम द पैन एंड लुक वेरी वेल। तराजू से उसे बोन उठाकर अच्छी तरह देखने लगा। इस इतनी छोटी सी चीज़ इतने भारी कैसे बन गया, ये तो हैरान की बात है ना। इसलिए वो अच्छी तरह देखने लगा। फिर उत्तेजित हाथों से चांदी के ताल में से एक साथ मुट्ठी भर मुद्राएं उठाकर पलटे में डाल दी। With excited hands, took a handful of golden coins from the silver plate and put them in the pan. वो उत्तेजित होकर वहाँ एक चांदी का ताला रखा है, सिल्वर प्लेट रखा है, उस प्लेट से मुट्ठी भर हैंडफुल उसने कॉइन उठाकर कहाँ रख दिया, पलटे में रख दिया। और तराजू को अपने हाथों में लेकर स्वयं तोलने लगा। अभी तक मेशर किसने किया है, मंत्री ने किया है। अब तो राजा खुद सेल्फ उसमें मेशर करने लगा है। एंड टुक द बैलेंस इन हिज हैंड एंड स्टार्टेड वेटिंग हिमसेल्फ। अगली कहानी का बाकी भाग
नेक्स्ट क्लास में।